हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कभी कह के नहनो अक़रब मेरे इश्क को बढ़ाया, जो दिया पयामे वसलत वो बोले लन तरानी, जो दिया पयामे वसलत वो बोले लन तरानी। मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, बीनाए कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब अपने मकान में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। आइए हुजूर के इस पाकीज़ा सुन्नत पे अमल करते हुए मैं मोहब्बत के साथ में आज के सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम ज़ायरीन, नाज़रीन, सामईन को मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी समाते हैं, बहुत अच्छा जवाब है। आइए लगे हाथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मेरा आशिक दिल से दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसकी आवाज को मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े औकाला और बड़े बड़े जजिस हज़रात की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मदीने वाले आका का फरमान झूठा नहीं हो सकता। आज से बहुत साल पहले कारी तबस्सुम अजीजी ने कहा था, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दरूद शरीफ, पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दरूद शरीफ। और नबी को कब्र में देखा जो एक आशिक ने, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दरूद शरीफ, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दरूद शरीफ। तो आइए शायर के इसी अकीदे को फॉलो कीजिए, बड़े अदब के साथ में, एहतराम के साथ में। आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, यहाँ वाले, वहाँ वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, सब मिल करके नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में पेश कीजिए और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सरज़मीने मौदूदाबाद जिला समस्तीपुर में एक अज़ीमुश्शान तारीखी कॉन्फ्रेंस सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस का यहाँ के बाशिंदगों ने मुनाकिद किया है, एहतमाम किया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला करीम आप सबकी इस मेहनत को, मोहब्बत को कबूल व मकबूल फरमाए। और आज का ये जलसा माशाअल्लाह, जिसमें दूर दराज से बहुत सारे नामवर हिंदुस्तान के मशाहिर, उलमा, खुतबा, शोरा की आमद है माशाअल्लाह। अगर मैं सबों का नाम लेने लगूं अभी से तो मुझे बहुत वक्त चाहिए। इतने उलमाए कराम, शोराए इस्लाम आज के इस प्रोग्राम में बुलाए गए हैं और माशाअल्लाह कमेटी वालों ने बहुत अच्छा आला किस्म का इंतजाम किया है। बहुत शानदार जानदार आपका ये इंतजाम है माशाअल्लाह। लेकिन मैं अपने नौजवानों से, मैं अपने भाइयों से, मैं अपने बुजुर्गों से, इस्लाम के शहजादों से मैं दरखास्त कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों के समातों से मेरी आवाज टकरा रही हो, मैं आपको आपके नबी का वसीला दूंगा, मैं आपको इमाम हुसैन का वसीला दूंगा, मैं आपको जिनके नाम का जलसा है सुल्तानुल औलिया सैयदना सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद विलायत का मैं वास्ता दूंगा। जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, मैं सबों से दरखास्त कर रहा हूँ जितनी जल्द हो सके आप यहाँ
सामने कुर्सियां खाली है, आप यहाँ करके इस कुर्सियों की जीनत बने, आप यहाँ बैठ जाएं, वरना कुछ देर के बाद आप जब यहाँ पे जगह ढूंढने के लिए आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिगे हक़ व सदाक़त नाशिरे मसलके आला हज़रत सुल्ताने खिताबत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल वलियाबी साहब की आमद है। इंशाअल्लाह हज़रत वक्त मुकर्ररा पे मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह उनका बेमिसाली खिताब इंशाअल्लाह आप समाप्त करते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जो अल्लामा गुलाम रसूल वलियाबी साहब का लाजवाब शानदार जानदार खिताब सुनना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके आप हज़रात तशरीफ ले आए। उनके अलावा बहुत सारे उलमाए कराम शोराए इस्लाम मौजूद है। खुसूसियत के साथ इस वक्त मेंबर शरीफ पे नई नस्ल के बड़े मशहूर सनाखा जिन्हें दुनिया शहंशाह तरन्नुम जाने नगमगी फैज़ाने मखदूमे सिन्नानी हज़रत मोहम्मद सालिमीन अशरफी सहर सावी की जात में है माशाअल्लाह। मेंबर शरीफ पे जलवा फरोज है। इंशाअल्लाह आप इनसे जब सुनेंगे यकीनन नौजवान तो झूमता ही है, बुजुर्गों का दिल भी दुआ देने के लिए तैयार रहता है। तो माशाअल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान के नई नस्ल के बहुत डिमांडेड मोस्ट बिजी शायर इंशाअल्लाह भी आप इनसे आप मुलाकात करेंगे, यानी हज़रत सालिमीन अशरफी सहर सावी को आप सुनेंगे और आप झूमते हुए नजर आएंगे। इनका बड़ा मशहूर जमाना कलाम है और क्यों न हो माशाअल्लाह जब ये अली वाला कलाम पेश करते हैं तो पूरा मजमा खड़ा होकर दाद देता है, दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कहता है। और माशाअल्लाह क्योंकि सामने ही मुहर्रम का महीना भी आ रहा है तो यकीनन पूरा मजमा आज अली बोलेगा, आका हुसैन का नाम लेगा, आका हसन का नाम लेगा और यकीनन आज का ये बज़्म रसूल अहले बैत के जिक्र से गूंजता हुआ नजर आएगा और हम सब फैज़ाने अहले बैत से अपने आप को माला माल करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो तमाम तर उलमा तमाम तर शोरा जो माशाअल्लाह मदू किए गए हैं, जिनका नाम आपने इश्तिहारात के जरिए पढ़ा था या दिगर ऐलानात के जरिए आपने सुना था, वो सब के सब माशाअल्लाह आ चुके हैं, अपने क़यामगाह पे आराम कर रहे हैं। बस मैं अपने नौजवानों से सदा लगा रहा हूँ, अपने दोस्तों को आवाज दे रहा हूँ कि जो नौजवान भाई वहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े होकर के हमारे इस खूबसूरत जलसे की दीवार में दरार बनने की कोशिश न करे, बल्कि इस खूबसूरत जलसे के हुस्न को बढ़ाए और यहाँ सामने कुर्सी पे आकर के बैठ जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप यके बाद फिक्रे तमाम मेहमानों से मुलाकात करेंगे। आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हफीज ताइफ कराची पाकिस्तान के रहने वाले थे, वो कहते हैं कि खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा, खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो औसाफे हमीदा, खुशबू है तो आलम में तेरी गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, आदिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची। इस शेर को समझने के लिए 2 मिनट का वक्त चाहिए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुँचती है और अल्लाह के नबी से सवाल करती है, हे मेरे आका, हे मेरे शौहर, हे मेरे सरताज, हे अल्लाह के नबी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ पूछना
चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ आयशा क्या पूछना चाहती हो, बोलो क्या पूछना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो, बताओ तो सही। हजरत आयशा है हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अपना एक बेटा था जो बचपने के आलम में मक्के शरीफ में इंतकाल कर गया था। सरकार अपना वो बेटा अभी कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, सरकार बता दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ खदीजा, ऐ खदीजा, तुम उस बेटे के बारे में पूछ रही हो, ऐ खदीजा तुम उस बेटे के बारे में जानना चाह रही हो, जो बेटा मेरा भी है, जो बेटा तेरा भी है, उस बेटे के बारे में पूछना चाहती हो, जो बेटा बचपने की आलम में मक्के शरीफ में इंतकाल कर गया था, तुम उस बेटे के बारे में जानना चाहती हो। अम्मी खदीजा कहती है, हाँ मेरे आका, हाँ मेरे शौहर, हाँ मेरे सरताज, उसी बेटे के बारे में बता दिया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ खदीजा सुन, वो बेटा तुम्हारा इस वक्त जन्नत में टहल रहा है। सुभान अल्लाह, जरा सारे लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, वो बेटा जो बचपने की आलम में इंतकाल कर गया था, वो बेटा जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह के रसूल कहाँ है, मक्के शरीफ, मदीने शरीफ पे है, जजीरे पे है, टापू पे है, जमीन पे है, लेकिन खबर आसमान की दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अम्मी खदीजा जानती थी कि मरने वाले की खबर अगर कोई दे सकते हैं तो मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह, वो मेरे नबी हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो बेटा जन्नत में टहल रहा है, अम्मी खदीजा को सवाल का जवाब मिल गया। मिला के नहीं मिला ना भाई? हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सवाल को और टफ कर दिया और मुश्किल किया। वो क्या? अल्लाह के रसूल कहते हैं, ऐ खदीजा सुनो सुनो, तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो। सुभान अल्लाह। एक तो ये मुश्किल काम, कितने बड़े सवाल का जवाब देना, और दूसरा ये कि सवाल करने वाले के जवाब को दिखा देना। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा कहती है, नहीं नहीं सरकार, नहीं। क्यों? क्योंकि अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पे भरोसा है। सुभान अल्लाह।